नमस्कार दोस्तों, एपीएस गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द भी हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। तो आज उन्हीं शब्दों को देखेंगे और एक आसान सा ट्रिक बनाएंगे जो रटना ना पड़े और हमें आसानी से याद हो जाए, क्योंकि ये सारे शब्द हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो ये कुछ शब्द हैं: अलमारी, तौलिया, पिस्तौल, अचार, आलपीन, गमला, बाल्टी और गोभी। तो ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये पुर्तगाली शब्द हैं, बेसिकली पुर्तगाली शब्द है। तो इसको लिख लेते हैं। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। जैसे आपके घर में अलमारी होता है तो उसमें बेसिकली आप लोग रखते क्या हो? जैसे आपने अलमारी में तौलिया रख ली, पिस्तौल रख लिया। पिस्तौल सार्वजनिक जगहों पर तो रखोगे नहीं, बेसिकली उसको छुपा के ही रखोगे। जैसे बच्चों के पहुंच से दूर रखने के लिए घर में मम्मी लोग अचार को छुपा के रख देती हैं। अगर आपको अलमारी में कोई छोटा सा सीनरी लगाना है, फ़ोटो लगाना है, तो वहाँ पे एक आलपीन लगा दोगे, फिर उसकी मदद से आपने वो फ़ोटो टांग दी वहाँ पे। फिर आपको कई दिनों के लिए बाहर जाना है तो क्या करोगे? गमला, गोभी और बाल्टी अलमारी से निकाल दोगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे? हमने क्या रखा अलमारी में? हमने अलमारी में रख ली तौलिया, पिस्तौल, अचार, आलपीन, गमला, गोभी और बाल्टी को हमने घर से निकाल दिया। ये सारे शब्द कहाँ से लिए गए हैं? पुर्तगाली शब्द हैं। ये जो विदेशी भाषा है वो पुर्तगाली शब्द है ये सब। तो ये सब हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगला शब्द है रिक्शा। आप सबने रिक्शा देखी होगी, इसको आसानी से याद रख सकते हैं। रिक्शा जापानी शब्द है, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपको जाना है जापान तो आप चले जाइए रिक्शा से। ये कुछ शब्द हैं, इसको देख लेते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे अब देख लीजिए। जैसे आदमी है तो बेसिक सी बात है, उसकी एक औरत भी होगी। आदमी औरत हैं तो उसका एक औलाद भी होगा। और क्या होगा? इन तीनों की उम्र बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है बुढ़ापा तो आएगा ही। तो आदमी है, उसकी एक औरत है, उसका एक औलाद है, और ये तीनों की उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ रही है तो क्या हुआ? इन दोनों में, आदमी और औरत में हो गई थोड़ी सी कहा सुनी। दुनिया भर के लोग जो दुकान पे थे, बाहर थे, उन सब ने मिल के तमाशा देखा। क्या होता है, मियाँ बीवी के झगड़े में कोई तीसरा पड़ता भी नहीं है तो क्या देखते हैं? सब लोग तमाशा देखते हैं मुंह बंद करके। ठीक है, अब ये झगड़ा इन लोगों का इतना बढ़ा कि वकील आ गए। वकील आएंगे तो ये देंगे तारीख पे तारीख। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे आदमी है, उसकी एक औरत होगी, उसका एक औलाद होगा, इन तीनों की उम्र बढ़ेंगे। इनके जो बीच में जो थोड़ी सी अनबन होगी तो दुनिया भर के दुकान पे खड़े लोग तमाशा देखेंगे। तब आएंगे वकील साहब और ये देंगे तारीख पे तारीख। ये सारे शब्द अरबी शब्द हैं, तो इसको हम याद रख सकते हैं। इन सब में देखिए ज़्यादातर अ है शुरू में, इससे ये अ याद रखेंगे। जैसे हम एक ट्रिक पकड़ेंगे ये सारे सब एक साथ याद हो जाएंगे। ये आदमी का अ और अरबी का, तो ये अरबी शब्द है। इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे कि ये भूले नहीं। क्या होता है कि परीक्षा में जब मिक्स करके आता है तो हम भूल जाते हैं कि ये कौन से शब्द हैं, कहाँ से लिए गए हैं। तो आप अपने बेसिक लाइफ से जोड़ के जब चीज़ों को सीखेंगे तो ये आसानी से कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें कि हमें खुद के जीवन से कोरिलेट करके चीज़ों को सीखना है। बहुत ज़्यादा ट्रिक याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में जाके भूल जाएंगे। ठीक है, अगला शब्द है अंग्रेज कूपन कारतूस। तो हम अंग्रेज़ों को कैसे भूल सकते हैं? 1857 की क्रांति कैसे भूल सकते हैं? सारा खेल कारतूस की वजह से हो गया था। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? अंग्रेज जो थे कूपन वाले कारतूस लेके आए थे। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। ये कौन सा शब्द है? फ्रेंच शब्द है। अंग्रेज कूपन वाला कारतूस लेके आए थे, ये फ्रेंच शब्द है। ऐसे याद रखेंगे तो ये भूलेगा नहीं। सारे शब्दों को एक साथ जोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, फिर अगला शब्द है खामोश, कबूतर, अफसोस। ये फारसी शब्द है। अब क्या होगा? जो
एक व्यक्ति था, उसके पास एक कबूतर था, ठीक है। तो कबूतर, जो खामोश कबूतर था, वो बैठ के अफसोस कर रहा था। हो सकता है उससे कोई गलती हो गई होगी। तो खामोश कबूतर बैठ के अफसोस कर रहा था, ये फारसी शब्द है, ठीक है। अब ये है चाय लीची। चाय लीची कैसे बोल सकते हैं? चाय तो सबकी फेवरेट होती है और लीची सभी खाते ही हैं, और ये दोनों का चीनी, और इन चीनियों को तो हम बोल नहीं सकते, इतनी जो तबाही मचा रखी इन लोगों ने। तो चाय चीनी, ठीक है। लीची चीनी शब्द है, ठीक है। दोनों क्या है? चीनी शब्द है। फिर अगला जो शब्द है उसको देख लेते हैं। बेगम, बहादुर, लफंगा, चाबुक, कैंची, उर्दू, ठीक है। ये जो शब्द हैं ये सब तुर्की शब्द हैं। एक बेगम ने बहादुर लफंगा को चाबुक और कैंची से मारा क्योंकि वह उर्दू बोलने में गलती कर रहा था। ये सारे जो शब्द हैं ये तुर्की शब्द हैं। इस तरीके से आपको याद रहेगा। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। चीज़ों को जोड़ के पढ़ने की कोशिश करिए ज़्यादातर अपने डेली लाइफ से, तो हमेशा याद रहेंगे, भूलेंगे नहीं। तो आपको ये ट्रिक कैसा लगा और ये शब्द कैसे लगे और आज का क्लास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।